हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकली कराऊंगा। काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने वीडियो नहीं लाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। तो आज हम आपके सामने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकली कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। इसके बाद हमारा जो काम रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का रहेगा। ठीक है, तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल लेकर आए हैं 2 लाख, 1.5 लाख। और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ अमित को और विजय को मिल रही है 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड है रेशो 3:2। नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 2,16,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है पहले से निकाल रखा है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। तो ठीक है, आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है आपका 2,16,000 का। ठीक है, फिर दूसरा हमारा काम होता है यहाँ पे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ले दो। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है, बात करूँ अगर मैं अमित का, तो अमित का दे रखा है 2,500। अगर मैं बात करूँ विजय का, तो विजय का दे रखा है आपका अमित का 2,200 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और विजय का दे रखा है 2,500। इसको ऐड कर दीजिएगा, 2,200 और 2,500 आपका कितना हो जाएगा 4,700। अब यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इस साइड में। सबसे पहले हमारा काम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का किसका है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका हाँ अमित का जो है ये हो गया आपका कितना, अमित 2 लाख रुपए लेकर आया था, तो इसका 10%। ठीक है, तो 10% हो जाएगा आपका 20,000। और ही अगर मैं बात करेंगे विजय की, तो विजय कितना लेकर आया था कैपिटल 1.5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल वो 1.5 लाख लेकर आया है, तो 1.5 लाख का 10% लगा दीजिएगा। तो 1.5 लाख का 10% आपका आएगा 15,000। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा काम रहेगा टू सैलरी। ठीक है, देखिए सैलरी दे रखी है 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। तो ठीक है, सैलरी ले लेते हैं हम अमित की। ये हो गई 2,000, मुझे पूरे साल की निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो हो गया 24,000। विजय की सैलरी कितनी है हमारी 3,000, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा 36,000 हो जाएगा। डन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा सारा हो गया, कोई कमीशन कुछ नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, इसका सम करना है। 1 मिनट, देखो अब क्या है, जब मैंने इसको इसमें से माइनस करा तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,25,700। ठीक है, इस प्रॉफिट को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आप रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका रेशो आपका 3:2 में बोला गया है। तो अगर आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको कितना आप कितना बांटोगे, ये देखिए 3/5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, 8 25 हो गया।
ये सॉरी ये 700 है, 7 सॉरी ये मेरा है 125700। अब डिवाइड करते हैं 3/5 में, 5 2 सा 10, 2 गया 25, फिर ये हो गया आपका 1, फिर ये हो गया 4 0। ठीक है, ये हो गया 3 1 3 4 15 7। ठीक है, तो बांट दिया मैंने 3/5 में। ऐसे आप 2/5 में बांट देना है क्योंकि इसका रेशो 2/5 में है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहाँ लिखा हुआ है ABC पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल कितनी है 50,000, 50,000 और 1,00,000 रेस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस है ₹10,000, 5,000 एंड 2,000। करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्टनरशिप डेट था, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सी वर्किंग पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड सैलरी 12,000। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट इस तरीके डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि शुरू के जो 20,000 रुपये हैं उसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बाकी के जो 30,000 रुपये हैं उसको आपको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और जो रह गए जो भी प्रॉफिट आया उसको 3 भागों में बांटना है कि जितना अभी आपका प्रॉफिट आया है उसका पहला 20,000 निकालो, उसे कैपिटल के रेशो में बांटो। ठीक है, फिर दूसरा जो 30,000 है उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो 1,72,000 करा बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम्स। ठीक है, देखो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, बाय नेट प्रॉफिट डन। नेट प्रॉफिट है आपका 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ सबसे पहले हमारा काम होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए कि जो कैपिटल है, जो ए है वो कितनी लेकर आया है, मतलब उसने कितना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है 50,000। ठीक है, और बी जो लेकर आया है उसका भी 50,000 है, और सी जो कैपिटल लेकर आया है उसका 1,00,000 है। ठीक है, तो इसके अगर मैं 10 वर्किंग नोट में लिख सकते हो आप, इसका जो 10% का इंटरेस्ट है, इस पर जो 10% का इंटरेस्ट है, इस पर जो 10% का इंटरेस्ट है, वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5,000। ठीक है, ये भी 5,000 और ये भी 10,000, ये 10,000। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट डाल दिया ABC। ठीक है, ये हो गया मेरा 5,000, 5,000, 10,000। नाउ टोटल करो उसका तो आपका बनेगा 20,000। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही है। फिर देखो सी को हमने एज अ सैलरी भी पे करी है, तो हमने लिखा सी सैलरी, है ना। तो सी की सैलरी ना आपको गिवन है 12,000। यहाँ पे 12,000 जो है सी की सैलरी पर एनम है, पूरे साल की है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मंथली होती तो 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ है आपका, देखिए नहीं है क्वेश्चन, आप देख सकते हो कोई कमीशन नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। अब कुछ नहीं करना, आपको प्रॉफिट निकालना है। 1,72,000 में से 2 लाख घटाओ, सॉरी 20,000 घटाओ और 12,000, तो कितना आएगा आपका। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, देखिए पहले टोटल कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1,72,000, और यहाँ पे भी कर लेते हैं पहले 1,72,000। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक वर्किंग नोट से पहले प्रॉफिट निकालता हूँ। तो प्रॉफिट निकाल लीजिएगा आप
1,72,000 माइनस 20,000 एंड 12,000, तो कितना हो गया 20 एंड 12, तो ये हो गया आपका 32,000। ठीक है, अब 32,000 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 1,40,000। तो उसका मतलब ए, बी और सी को जब मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा 1,40,000 आएगा। अब ये प्रॉफिट मेरा ना डिस्ट्रीब्यूट जो है वो 3 तरीके से करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो फर्स्ट 20,000 है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, वो कैपिटल के रेशो में करना है। ठीक है, और आपको पता है आपकी कैपिटल कितनी है, एक पार्टनर 5,000 लेकर आ रहा है, एक पार्टनर 50,000, ये भी 50,000, और जो दूसरा है पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख है। तो हम एक रेशो बनाएंगे, तो 50,000, ये 50,000 और ये 1 लाख, तो एक रेशो बन जाएगा, इसके बेस पे बांटना है मैं। तो कैसे करना है, इन सबको काट दो, 4 4 0 गए, तो रेशो बन गया 5:5:5 का। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरा 20,000 है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:5:5 में। सॉरी, ये 10 आएगा ना, तो बांट दीजिएगा, तो 5 और टोटल रेशो कर दो 5 5 10 20, तो हो गया आपका 5,000। ऐसे दूसरे का भी सेम रेशो है तो 5,000, तीसरे का अलग है तो बच जाएगा 10,000। ठीक है भाई, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक का 5 दूसरे का 5, तो बाकी जो क्या वो 10 हो गया, तो टोटल 20,000 हो गया। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है अब अगर आप देखो तो इसमें लिखा है कि जो बाकी के जो नेक्स्ट 30,000 है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3:2 में। तो बांट देते हैं, ए का जो प्रॉफिट है हो गया 5/10, बी का हो गया 3/10, सी का वो हो गया 2/10। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 15,000, ये 15,000 और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये 15 नहीं आएगा, ये 9,000 और ये हो गया आपका 6,000। ठीक है, अब क्या है, हमने करना क्या है, देखो अब हमें पता है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट था वो 1,40,000 का था। ठीक है, इसमें से हमने शुरू के 20,000 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और माइनस कर दो, और बाकी हमने 30,000 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस प्रॉफिट 1,40,000 को क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट आएगा उसका पहले 20,000 प्रॉफिट निकाल लो, उसको कैपिटल रेशो में बांट दो, वो हमने बांट दिया, और बाकी जो 30,000 है उसको इस रेशो में बांट दो, वो बांट दिया। फिर कह रहा है जो रिमेनिंग रह गया, मतलब 1,40,000 में से 20,000 और 30,000 घटाओ तो कितना हो गया 90,000, इसको इक्वल में बांट दो। ठीक है, तो इसको इक्वल रेशो में बांटोगे तो तीनों को इक्वल बढ़ जाएगा, 30,000 30,000 और 30,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं पूरा तरीके से सॉल्व। तो ए का प्रॉफिट था पहले केस में 5,000, दूसरे केस में उसका 15,000 निकला था, और तीसरे केस में उसका निकला 30,000। तो ये हो गया टोटल ए का प्रॉफिट 30 35, ये हो गया आपका 50,000। ठीक है, बी की बात करूं तो बी का भी कितना निकला था 5,000, फिर निकला था 9,000, फिर था उसका 30,000, तो हो गया 44,000। और तीसरे केस में सी का बात करूँ तो 10,000, फिर ये आपका आया था 6,000, फिर आया था आपका 9,000,
तो कितना हो गया 45,000। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट, ये बी का और ये सी का। देखो ना आप, पहले केस में 5,000 5,000 10,000, ठीक है, फिर दूसरे केस में 15,000 9,000 और 6,000, और लास्ट जो बच गया वो 30,000 हो गया। तो ये देखो, ए का 5,000, फिर 15,000 और 30,000, ये फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, टोटल प्रॉफिट इसका 50। इसी तरीके से बी का, इसी तरीके से सी का। अब इस प्रॉफिट को क्या करो, पुट कर दो जाके। सॉरी, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट। सी का जो प्रॉफिट है वो था हमारा 10,000, 6,000, अच्छा, सॉरी, ये 10,000 हो गया, ये तो हो गया ना हमारा, ये 30 है, सॉरी गलती हो गई। हाँ, 30 और 10 40 और 6 46,000 हो गया, क्योंकि सी का जो लास्ट वाला केस था 30,000 का प्रॉफिट। अब इसको आप देखो तो ये ए का प्रॉफिट, ये बी का और ये सी का, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसको यहाँ लिख दो। तो ए का जो प्रॉफिट था वो टोटल आपका आ रहा था 50,000, बी का जो प्रॉफिट आ रहा था 44,000 और सी का जो आ रहा था 46,000। ये हो गया टोटल 1,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।